असदुद्दीन ओवैसी साहब, एआईएमआईएम के अध्यक्ष, तालियों के साथ उनका स्वागत कीजिए G20 समिट में आज तक के मंच पर। आइए सर। ओवैसी साहब, G20 का आयोजन भारत की अध्यक्षता में हो रहा है। कितना गर्व एक भारतीय के तौर पर आपको अपने सीने में हो रहा है? गर्व तो उस वक्त भी हुआ जब इंदिरा गांधी के ज़माने में नॉन अलाइन मूवमेंट की कॉन्फ्रेंस हुई, कॉमनवेल्थ गेम्स हुए, एशियन गेम्स हुए, और G20 की जब बात करें 2002 में भी जब G20 नहीं था मगर फाइनेंस G20 के फाइनेंस मिनिस्टर्स की कॉन्फ्रेंस हुई। यकीनन ये बड़ी अच्छी बात है कि पूरे दुनिया के 19 ममालिक के, जिसमें यूरोपियन यूनियन तो एक यूनियन है, उन तमाम के लीडर्स आ रहे हैं। 75% ग्लोबल ट्रेड है, 80% GDP इन 18 कंट्रीज़ में है। अच्छी बात है। 60-70% पूरे विश्व का पॉपुलेशन भी इन्हीं G20 मुल्कों में। हाँ, बहुत अच्छी, बहुत गर्व मुझे दिख रहा है आपके चेहरे पे इस बात पर। नहीं, गर्व अब जब आप छेड़ ही दिए बात को, गर्व उस वक्त होता जब मणिपुर में सिविल वॉर नहीं होती, गर्व उस वक्त होता जब महिलाओं के इस तरह की वीडियोस नहीं निकलते। तो ये जो हो रहा है, गर्व इस वक्त होता जब अब शी जिनपिंग भारत में आएंगे तो एक विक्टोरियस एलेक्जेंडर की तरह आएंगे कि वो 2017 में डोकलाम में हमको फंसा दिया और 2020 से हमारे डेप्सांग डेमचाक और 2000 स्क्वायर किलोमीटर बेड पर बैठे हुए हैं। तो इस पर भी खुशी होती, गर्व होता जब हम इन सब चीज़ों को करते, चीन को निकाल देते, डोकलाम से चीन को निकाल देते, मणिपुर में सिविल वॉर नहीं होती। मगर अब G20 हो रहा है। अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों को अगर समझे तो जितना भी मतभेद हो, लेकिन आप देखिए कि रूस के भी फॉरेन मिनिस्टर आए और अमेरिका के भी आए। ऐसे मुल्क जो एक दूसरे से नजर नहीं मिलाना चाहते हैं, वो भारत में आकर आमने सामने हुए। अगर पुतिन आते हैं, बाइडेन आते हैं, तो हो सकता है आमना सामना हो जाए। यही तो खूबसूरती होती है ना ऐसे मंचों की। देखिए, हमारी डिप्लोमेसी की बहुत बड़ी नाकामी ये रही कि अगर हम वाकई में विश्व गुरु होते तो हम ईरान और सऊदी अरेबिया के दरमियान में बैठकर बातचीत करवा देते, जो चीन ने करवा दिया, हम नहीं कर पाए। अगर हम वाकई में इतने ताकतवर रहते डिप्लोमेटिक लेवल पर तो यूक्रेन में जंग ख़त्म कर देते। अगर हम वाकई में इतने ताकतवर हैं कि हम रशिया और चीन पर इन्फ्लुएंस कर सक रहे, तो भारत में फॉरेन मिनिस्टर्स की कॉन्फ्रेंस हुई, फाइनेंस मिनिस्टर्स और बैंक गवर्नर्स की कॉन्फ्रेंस हुई, शर्पा की मीटिंग हुई, एक भी जॉइंट स्टेटमेंट नहीं आ सका। और मैं आपको बता रहा हूं कि जब G20 होगा तो मुझे इस बात का डर है और ये लगता है कि जॉइंट स्टेटमेंट नहीं आएगा, जो G20 की तारीख में पहली मर्तबा ऐसा होगा। तो वो जॉइंट स्टेटमेंट रूस यूक्रेन की जंग की वजह से नहीं आएगा कि भारत में हो रहा है इसकी वजह से नहीं आएगा? देखिए, अगर नरेंद्र मोदी जी इस G20 से पहले रूस को जाते, यूक्रेन को जाते, जैसा कि बाली में जब हुआ था, वहाँ के प्रेसिडेंट गए थे और वहाँ एक जॉइंट कम्युनिके निकला। अब यहाँ पर हम तो कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं, चाहे हमारे फॉरेन मिनिस्टर्स की कॉन्फ्रेंस हो, फाइनेंस मिनिस्टर G20 की हो, शर्पा कॉन्फ्रेंस हो जो हम्पी में हुई, फिर गांधीनगर में हुई। तो ये तो हम जब मेज़बानी कर रहे हैं, तो अगर हम खुद ही नहीं कर पा रहे हैं तो फिर क्या बता रहे हैं? ये बताता है कि हम लोग इतने इन्फ्लुएंशियल नहीं है। आप लाख बोल लीजिए कि हम विश्व गुरु हैं, हम जो बाइडन हमसे मिलता है, पुतिन आ जाएगा, ये फुला आ जाएगा, मगर आपका कॉमन जॉइंट स्टेटमेंट नहीं आएगा, यही हमको लग रहा है। वो तो उनके मतभेदों की वजह से ना, अमेरिका, रूस। तो फिर हम क्या करेंगे? सिर्फ बैठकर टीवी पे देखते रहेंगे, मोदी जी हर एक से गले मिल रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं, पप्पी कर रहे हैं, तो वही होगा क्या? नहीं, कुछ तो होना चाहिए ना। जब आप 3,500-4,000 करोड़ आप खर्चा कर रहे हैं तो उसका क्या मिलने वाला है? ठीक है, भारत के प्रायोरिटीज़ हैं, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र है, डेट के बारे में है, बहुत सी 3-4 अहम चीज़ें हैं, मगर जब जॉइंट स्टेटमेंट ही नहीं आएगा तो फिर क्या होगा? फिर क्या निकलेगा बताइए? इतने